ये साल था 2020 जब लॉकडाउन पड़ा था और मैं सुबह सुबह 6 से 7 बजे उठता था और उठते ही मेरी मम्मी मेरे को डांटती थी कि साले इतना लेट उठा है। और मतलब ऐसा था कि उस टाइम मैं और मेरा एक मामा का लड़का था जो हम दोनों मिल के खाना बनाया करते थे। और फिर वही था कि हम खाना बनाते थे और हम लेट इसलिए उठते थे, मतलब कभी कभी तो 9 भी बज जाते थे। क्यों उठते थे? क्योंकि हम रात को गेम खेल के सोते थे। रात को 2-2 3-3 बजे तक हम गेम खेला करते थे और यही चीज़ सुबह भी हम कंटिन्यू करने वाले थे। हम खाना बनाते थे और जो खाना बनाया वो हम बिना खाए ही फ़ोन पकड़ लेते थे और हम गेम खेलना शुरू कर देते थे। अपने दोस्तों को बुलाता था मैं और कॉल करता था और मैं गेम खेलता था दिन भर। और जिसकी वजह से कहीं न कहीं मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी। और मैं आज इसी चीज़ के ऊपर बात करने लगा कि क्यों हम लोग इतना गेम खेलते हैं। खाली लड़के ही क्यों इस इन गेमों के पीछे पागल हैं और लड़कियां क्यों नहीं। और मेरे दोस्त आज भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आज भी पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर जैसे गेम्स खेलते हैं और वो लोग एंजॉय भी करते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो लोग खुश भी रहते हैं। और अच्छी बात है कि वो लोग खुश रहते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे 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 मर्दानापन को कम कर रही है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग हंटिंग पे जाते थे, हम लोग मेहनत करते थे, हम लोग फार्मिंग करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता था। हमें ऐसा फील होता था कि अगर हम कम्पीट नहीं करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। और यही रीज़न है कि हम आज भी हारने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने ज़माने में अगर हारते थे, जैसे कि मान लो अगर हम हंटिंग में फेल हो गए तो चांसेस ये है कि हम भूखे ही रहेंगे या फिर हम भूख से मर जाएंगे। और अगर हम खेती में फेल हो गए तो कहीं ना कहीं हमें वो अनाज नहीं मिल पाएगा जो हम अपने परिवार को पालने के लिए उगा रहे थे। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर रहता था कि अगर इस चीज़ में फेल हुए तो हम मर जाएंगे। जिसकी वजह से वो आज भी हमारे दिमाग में वो चीज़ एवोल्यूशनरी बैठा हुआ है कि अगर हम कहीं पे हारे तो हम कहीं ना कहीं मर जाएंगे, हम अच्छे से नहीं जी पाएंगे। जिसकी वजह से आज भी हम हारने से डरते हैं। और यही चीज़ हम जो लड़के हैं उनको उनकी लाइफ में थ्रिल देता है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ता ही कंपीटिंग एनवायरनमेंट से है। वो जब उन्हें चैलेंजेस मिलते हैं तभी वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और वो जो डोपामीन है वो मतलब जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो कम होता है और जो हैप्पी हार्मोन है डोपामीन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। और यही ये गेम्स हमारे साथ करती है। मैं जब अपने टीनेज में घुसा ही था और तब मुझे गेम्स के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से मैं गेम खेला करता था, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं वो डोपामिन अप एंड डाउन मिलता था, जिसकी वजह से मैं गेम और खेला करता था। और वो चीज़ आज भी गेम्स में बरकरार है कि बच्चे जो हैं और जो लड़के हैं ज़्यादातर वो इन गेम्स में ज़्यादा इंडल्ज है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज़ से ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं एक कंपीटिंग एनवायरनमेंट में उन्हें लगता है कि मतलब वो होता है ना कि मैन लाइक टू कम्पीट। बस वही चीज़ है, वो गेम में कुछ ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनता है कि जैसे कि हमें लगता है कि हम उसके अंदर सही में, और अगर हम उस चीज़ में फेल हुए तो हम कहीं ना कहीं मर जाएंगे। और मतलब रियल लाइफ में ही मर जाएंगे, चाहे रियल लाइफ में ही फेल हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि हम रियल लाइफ में फेल होने से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक एवोल्यूशनरी चीज़ है और यही चीज़ आज भी बरकरार है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं वो गेम्स में ज़्यादा इंडल्ज हैं और लड़कियां कम। क्योंकि लड़कों को कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पसंद है और ये गेम डिज़ाइन ही इस तरह से हुए हैं कि ये आपके दिमाग को हुक कर लेंगे और आपको एक वर्चुअल रियलिटी में भेज देंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप ही वो कैरेक्टर हैं और आप उस कैरेक्टर को जिताने के लिए अपने जी जोर लगा देंगे। और जिसकी वजह से हमें बहुत थ्रिल मिलता है और लड़के इसलिए गेम्स में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। और आजकल तो ये चीज़ मीम भी चल गई है और मतलब ट्रेंड भी चल गया है कि लड़कों को अगर खुश करना है तो उन्हें एक PS5 दे दो। और ये चीज़ सच भी है, क्योंकि अगर आप मुझे भी एक PS5 खरीद के देंगे तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊँगा। और या खुश हो जाऊँगा, मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ रही है इस चीज़ से। बट द थिंग इज़ कि ये एक फेक वर्ल्ड है। हम हमें ऐसा लगता है कि हम गेम्स खेल रहे हैं तो हमें हमारे दिमाग को ये चीज़ मतलब हम अपने दिमाग को फेक कर देते हैं कि हम एक बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं और हम कुछ अच्छा करने जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आप जैसे कि एग्जांपल ले कि आप एक स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, एथलीट में अच्छे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे,
आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वो काम देगा ही, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा जिएंगे, आपकी डाइट अच्छी रहेगी। बट द थिंग इज़ कि ये गेम्स जो है, ये गेम्स कहीं ना कहीं आपको बर्बादी कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्री फायर में डायमंड्स खरीद भी लेते हैं मेहनत करके, पैसे कमा के, बट लेकिन बात वो है कि आप उसे रियल लाइफ में नहीं चला पाएंगे। अगर आप जैसे एथलीट बनते हैं, आप एथलीट रेसेस करके टूर्नामेंट्स खेल के पैसे कमा भी लेते हैं, तो आप वो चीज़ अपने आप पे खर्च कर सकते हैं। बट द थिंग इसकी अगर बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है, ये चीज़ बोलना कि जैसे कि जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है किसी कंपनी से, तो वो लोग उन्हें डाइट देते हैं, वो लोग उन्हें वे प्रोटीन देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं जिसको वो रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको कोई जैसे कंपनी जैसे फ्री फायर है, अगर आप वो गेम खेलते हैं तो अगर फ्री फायर आपको स्पॉन्सरशिप कुछ देगी भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगी, वो डायमंड्स देगी प्रोडक्ट के रूप में। हाँ, बाकी चीज़ें अगर मतलब ऐसा होता है कि उस चीज़ में पैसे कमा सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप एक यूट्यूबर नहीं है, आप कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जो आपको गरीना आके पैसे देगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में वो आपको डायमंड्स दे सकती है, जो कि आप रियल लाइफ में कहीं यूज़ भी नहीं कर सकती। कि आप दुकान पर जाएं, आप उससे बोले कि मैं 50 डायमंड देता हूँ, आप मुझे एक चिप दे दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वहीं अगर आप स्पोर्ट्स में कम्पीट करते हैं, एथलेटिक्स में कम्पीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। बट अगर आप गेम्स में एक्सेल करते हैं, अगर आप गेम्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पैसे तो कमा लेंगे। बट अगर आप मीडियोकर रह गए तो आपका आपको एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मैं रह चुका हूँ एक मीडियोकर। मैं सोचता था कि मैं टूर्नामेंट खेलूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, बट द थिंग इज मैं उस चीज़ में कम्पीट नहीं कर पाया और मैंने वो गेम इवेंचुअली छोड़ दिया। और अच्छा हुआ कि मैंने वो गेम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है, वो एक स्कैम गेम है पूरी तरह से। वो मेरे दिमाग को हैक करे जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने उस गेम को आखिर में छोड़ ही दिया। और अच्छा हुआ कि मैंने वो गेम छोड़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लड़कों को ये गेम्स इतने पसंद है, क्योंकि उन्हें एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जो उन्हें खुश रहने के लिए चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आपको इस लूप से निकलना पड़ेगा, आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि ये जो BGMI फ्री फायर जैसे गेम है, ये इसके लूप में आप रह के और कुछ आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि इस चीज़ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और कंपटीशन बहुत है इधर। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आपका मोटिव ये है कि आप इस गेम को खेल के पैसे कमाओ, तो आप खेलो। लेकिन अगर आपका एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए खेलते हो तो आप बहुत बड़े चूतिया हो, क्योंकि ये एंटरटेनिंग पर्पज़ आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देगा। अगर आपको ऐसा एंटरटेनिंग पर्पज़ ही चाहिए तो आप कम खेलें, खेल लें लेकिन कम खेलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल हेल्थ पे रियल लाइफ में ज़्यादा ध्यान दो। वर्चुअल वर्ल्ड एक चूतिया सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप दिन भर गेम ही खेलते रहोगे, तो मैं मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि आप एक बहुत बड़े ऐसे लुल्लू होगे जो मोटा सा होगा चाहे पतला सा होगा, जिसकी मतलब डाइट का कोई ठिकाना नहीं है, स्लिप का कोई ठिकाना नहीं है। बस आप दिन भर गेम खेलते होगे और मतलब एक कमांड पे काम करते होगे कि कॉलेज के टाइम हो, कॉलेज चले जाओ, फ्री बैठो तो गेम खेल लो। बस यही चीज़ ऐसी चलती होगी, जैसे आपको टाइम मिलता होगा फ्री टाइम आप गेम खोल लेते होगे। और ये चीज़ बहुत ही घटिया चीज़ है, क्योंकि आप एक माइंडफुल ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आप ज़िंदगी ऐसे जी रहे हो कि वो ज़िंदगी आपको जिया रही है, आप खुद ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। एक होता है कि एक इंसान होता है, सुबह उठता है, वो अपने दिमाग से जाता है और पॉटी करता है, पानी पीता है अपने दिमाग से कि मतलब हाँ टाइम हो चुका है, तो उसे पॉटी कर लेना चाहिए, उसे खाना खा लेना चाहिए। बट द थिंग इज एक ऐसी लाइफ होती है शिटी ऐसी, जिसमें ऐसा होता है कि पॉटी आ रही पॉटी कर लो, भूख लग रही खाना खा लो, प्यास लग रही पानी पी लो। उसमें माइंडफुलनेस नहीं होती, उसमें आप कभी जैसे वाटर इनटेक पूरा नहीं कर सकते, अपनी आप डाइट पूरी नहीं कर सकते, और आप हमेशा ब्लोटेड से रहोगे। आपको कहीं घूमने जा रहे हो एकदम से पॉटी आ जाएगी, और तो आप एक माइंडफुल ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब रहेगी। और अगर आपको ऐसा है कि अगर आप इस गेम से कुछ बड़ा करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो हाँ आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर दूँ, इस चीज़ में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ख़राब होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है जब तक कि आप उसे मोनेटाइज कर सको। अगर कोई ज़्यादा फिटनेस की चीज़ें कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ख़राब है। हाँ, उसको रियल लाइफ में वो चीज़ बहुत अच्छी रिजल्ट दे देगी, लेकिन द थिंग इज़ कि इस दुनिया को पैसे नहीं चाहिए, मतलब इस दुनिया को आपकी हेल्थ नहीं चाहिए, आपके
आपके फिटनेस नहीं चाहिए, उसे आपके गेम के स्किल्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो आप उनके लाइफ में कुछ ऐड करें, आप पैसा कमा पाए उस चीज़ से। अगर तो आप कोई भी काम कर रहे हो, इट्स गुड जब तक कि आप उसमें पैसे पैसे कमा नहीं लेते। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को मोनेटाइज नहीं कर सकते तो वो चीज़ खराब है, कहीं ना कहीं खराब ही है, क्योंकि वो आपको कहीं बेनिफिट नहीं कर रही है। भले ही वो रियल लाइफ में बेनिफिट कर रही हो, बट द थिंग इज ये दुनिया रियल लाइफ कैसे, मतलब ये दुनिया जो है ये पैसों पे चलती है। और अगर आप उस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं तो कंटिन्यू इट, अगर नहीं कर सकते हैं तो लीव इट, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।